आज के स्टॉक ऑफ द डे की विदाउट अ डाउट जो है एबीबी फिर से आएगा आपके स्क्रीन पर। 10% के गेंस पर टिका हुआ है स्टॉक। और ये देखिए इनफैक्ट इंट्राडे में तो एक बार के लिए 5100 भी क्रॉस किया था इसने, 5134 तक गया था। तो शानदार मोमेंटम। इतनी बड़ी तेज़ी है क्यों, यतिन को जोड़ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्योंकि एक कॉन कॉल भी हुई थी। तो यतिन पहले तो ये बताइए कि मार्केट को क्या पसंद आया, कॉन कॉल पे बाद में आते हैं। जी सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी शानदार थे, अनुमान से बेहतर आपको प्रॉफिट और एबिटा फिगर आता हुआ दिखाई पड़ा। प्रॉफिट का अनुमान था 300 करोड़, उसके सामने 338 करोड़ का प्रॉफिट आया। और एबिटा की बात करें तो 417 करोड़ का एबिटा इस क्वार्टर में आता हुआ दिखाई पड़ा। एबीबी का ये Q4 है और यहाँ भी अगर हम देखें तो लगभग 10% की बीट आपको आती हुई दिखाई पड़ रही है। मार्जिन्स में भी आपने साल दर साल बेसिस पे अच्छा सुधार देखा। मार्जिन्स जो है क्वार्टर के लिए 15% से थोड़े ज़्यादा आए, जो पिछले साल 12.5% थे। ऑब्वियसली अगर हम एबीबी की बात करें तो जो ऑर्डर इनफ्लो है वो काफ़ी शानदार रहा है। इनफैक्ट करंट क्वार्टर में उनको लगभग 3,2500 करोड़ रुपए के ऑर्डर हाथ लगे हैं और अभी कुल ऑर्डर बुक 12,500 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रांग और नंबर्स काफ़ी शानदार थे। ओके, तो ऑर्डर नंबर्स काफ़ी मजबूत और ऑफ कोर्स इन्होंने अपने गाइडेंस को भी थोड़ा सा बेहतर ही परफॉर्म करके दिया है। लेकिन पूरी एक्साइटमेंट हुई है कॉन कॉल के बाद। तो कॉन कॉल में कंपनी ऑफ कोर्स आगे की ट्रैजेक्टरी पर भी थोड़े से हिंट्स देती है। बाजार को उसमें से क्या कुछ पसंद आया है? तो 5 मुख्य पॉइंट्स अर्शदा जो एबीबी ने इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट किया, एनालिस्ट को कम्युनिकेट किया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेटा सेंटर, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये 3-4 जो पिलर्स हैं उसके कारण आपको ग्रोथ ड्राइव होती हुई दिखाई पड़ेगी आगे जाके एबीबी के ऑर्डर बुक में। जहां तक कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सवाल है, करंट ईयर में अगर हम बात करें तो 21% के शिखर पे पहुंचा और आगे कंपनी को लगता है कि यहां सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 में तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी अनुमानित है क्योंकि डोमेस्टिक ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट्स तो मजबूत हैं ही, लेकिन फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे रहेगा क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे केपेक्स रिलेटेड ऑर्डर्स कंपनी को आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन कॉल का टेक अवे था वो ये था कि यहाँ से भी फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रही है और क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी के हाथ लगा है तो यहाँ से मार्जिन भी सुधरते हुए नजर पड़ेंगे। सुधरते हुए दिखाई देंगे। और एक चीज और एक कॉमन फैक्टर ऑफ कोर्स अक्रॉस इन कंपनियों में देखने को मिला है जो कैपिटल गुड्स या फिर इस इंजीनियरिंग वाले बिजनेस में है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पर एक बहुत तगड़ा फ्लो देखने को मिलेगा। ये कमेंस के मैनेजमेंट ने कहा था, इसके कुछ हिंट्स इनफैक्ट एल&टी ने ड्रॉप किए थे, जीमेंस ये कहता हुआ नजर आया था और एबीबी की तरफ से भी यही बयान आया कि डोमेस्टिक बिजनेस ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म इस समय कर रहा है और ये जो बढ़त देखने को मिली है वो बरकरार रहेगी। इस पर हमने फंडामेंटल व्यू ले लिया है, लेकिन टेक्निकली एबीबी कंसिडरिंग अब आगे और रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, लेकिन आज अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है ट्रेड, क्या चेज करेंगे स्टॉक को अमित, या फिर कल देखते हैं कहां पर खुलता है और क्या फॉलो थ्रू आता है? नहीं मैम, एक बार तो चेज नहीं करूंगा। स्टॉक ऑलरेडी 10% अप है, इट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, वो एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है। अगर किसी के पास है तो उसको फिर एग्रेसिवली इसको ट्रेल करना चाहिए विद 1 और 2% स्टॉक के साथ, इसे होल्ड करके बने रहे। फ्रेश पोजीशन कोई डिप पे लेंगे फिलहाल नहीं। ओके, बिल्कुल। खैर वैसे एक चीज़ है मार्केट में, ये वो वाली मार्केट जिसमें अर्निंग्स का अगर एक बार थम्स अप आ जाए तो उसको भले ही आप चेज करें तब ज़्यादा पैसा बनता है। ट्रेंड का एग्जांपल याद है आपको? ट्रेंड में मतलब उस दिन ठीक है, उसके बाद अगले दिन वो फिर वो मोमेंटम आया था स्टॉक में। जैसा मैं कह रहा हूँ, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर ये इसी सीरीज़ में आपको 5200-5300 के लेवल दिखा दे तो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो मार्केट तो उसको कवरिंग आएगी, एब्सोल्यूट कवरिंग आएगी और उसको ज़बरदस्त मार्केट पनिश करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर एक बार मोमेंटम आना शुरू हो ना स्टॉक में, उसके बाद उसके अगेंस्ट बेट करना थोड़ा सा टफ होता है। जैसे मैं कह रहा था कि अच्छी चीज़ें आपको महंगी ही मिलती हैं, खैर सस्ती तो मिलेंगी नहीं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।